नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा किसान साथियों आप जानते हैं कि इस वर्ष लहसुन का बाजार शुरुआत से ही अच्छा रहा है और इस समय की बात करें नवंबर के एंड में किसान साथियों तो अभी भी बाजार में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। वहीं यदि हम बात करें किसान साथियों नई फसल की, तो नई फसल जो खराब हो चुकी है छुट-पुट से उसकी आवक हो चुकी है। अभी स्वस्थ फसल की और बड़ी घाटों की आवक एकदम से नहीं हो रही है। जनवरी के महीने की शुरुआत में शायद नई लहसुन निकलना शुरू हो जाएगा और तब तक किसान साथियों उम्मीद है कि लहसुन के भाव ऐसे ही बने रहेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुआई इस वर्ष हुई है। लेकिन जो शुरुआती बुआई हुई है या यूँ कहें कि अगेती रूप से चाहे ऊटी लगाई हो चाहे देसी लगाई हो, उनमें रोगों का अटैक ज़्यादा हुआ है जिसके कारण पौधों की संख्या कम हो गई। परिणाम स्वरूप अगेती लहसुन का जो उत्पादन है वो निश्चित रूप से कम रहने वाला है, जिसके कारण जो भी अगेती लहसुन जिन किसान भाइयों ने लगाई है, उन्हें पूरे से पूरे बाज़ार भाव मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। हालाँकि ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। किसान साथियों, अभी यदि लहसुन की बुआई की बात करें तो लगभग जो शुरुआत में बुआई है उसकी बुआई को 3 महीने हो गए या यूँ कहें कि 90 दिन की फसल हो गई है और कुछ क्षेत्रों में किसान साथियों जिन किसान भाइयों ने बाद में लगाया है, उनकी फसल अभी 15 से 20 दिन की है। हालाँकि जिनकी किसान साथियों 90 दिन की फसल हो चुकी है, अब उसमें ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी फसल अब लगभग तीसरे स्टेज में जाने वाली है। तीसरे स्टेज से मतलब किसान साथियों जिस प्रकार से हमारे जीवन में 3 स्टेज होती है, ठीक इसी प्रकार हमारी फसलों की भी 3 स्टेज होती हैं। यहाँ पर हम लहसुन फसल की बात करें, तो बुआई से लेकर 60 दिन तक की अवस्था में किसान साथियों इसकी प्राइमरी स्टेज होती है, यानी इसकी वानस्पतिक ग्रोथ होती है। इस समय पूरा पौधा बनता है। पौधे को बनने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इस समय तक आपको जितने भी खाद देने हैं, आप दे सकते हैं। 60 दिन से पहले-पहले आपको पौधे को पूरी तरह तैयार करना है और उसके बाद आप यदि खाद देंगे, तो उसका उतना फ़ायदा आपको मिलने वाला है नहीं। हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर में इनकी पूर्ति आपको 60 दिन से पहले-पहले ही कर देना। आपकी फसल का पौधा जितना अच्छा होगा, जितना स्वस्थ होगा, जिसका तना जितना ज़्यादा मोटा होगा, आगे चलकर किसान साथियों उसमें जो गाँठ है वो उतनी ही हेल्दी और गुणवत्ता युक्त बनेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी फसल 60 दिन की नहीं हुई है और आपने अभी किसी पोषक तत्व की पूर्ति नहीं की है मेन रूप से, तो किसान साथियों इन पोषक तत्वों में से आप दे सकते हैं। वही बात करें किसान साथियों इसकी सेकंड स्टेज की, जब 60 से 100 दिन का समय लेती है। किसान साथियों इसमें गाँठ बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है और जो भी खुराक पौधा लेता है उसे तने में स्टोर करने लगता है और तना इस समय मोटा होने लगता है। किसान साथियों 100 दिन की अवस्था तक आपके पौधे का तना है वो मोटा होता रहेगा। यानी कि जितनी भी एनर्जी आपके पौधे ने बनाई है वो पत्तियों के ज़रिए जो तना है उसमें स्टोर हो जाएगी। ज़मीन के पास जो तना मोटा आपको देखने को मिलता है वो यहीं पर ऊर्जा का संचार होता है। वहाँ पर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लहसुन का कंद का साइज़ क्या बनने वाला है। 100 दिन की अवस्था जब हो जाती है किसान साथियों, तो उसके बाद गाँठ बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सेकंड स्टेज में आप किसान साथियों कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट या पोटाश जैसे उर्वरक आप दे सकते हैं। तीसरे ये स्टेज की हम बात करें किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि 100 दिन के बाद कंद बनना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी फसल की पूर्ण अवस्था यानी यदि आपकी फसल की अवस्था वैरायटी के हिसाब से 140 दिन की है, तो 125 से 130 दिन तक का समय आपके कंद के विकास का होता है। जो बाकी का समय होता है किसान साथियों, वो आपके कंद का पकने का समय होता है। और जो वैरायटियाँ लेट है किसान साथियों, जैसे कि 150 दिन की अवधि वाली रिया और सिल्वर जिसे कहा जाता है, उसमें भी किसान साथियों यही प्रक्रिया चलती है और हर फसल की एक 3 तरह की अवस्थाएँ होती हैं। फसल का पौधा बनता है, फसल की प्रजनन क्रिया होती है और उसमें फलियों का निर्माण वगैरह होता है। लेकिन लहसुन की फसल में कोई फूल आते ही नहीं हैं, प्रजनन की क्रिया यहाँ पर कुछ होती नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो किसान साथियों जब लहसुन की परिपक्वता देखी जाती है उसकी पत्तियों से, अलग-अलग वैराइटियों में अलग-अलग तरह से देखी जाती है। 14 पत्ती, 15 पत्ती, 16 पत्ती इस हिसाब से देखा जाता है कि हाँ, अब लहसुन की गाँठ बनने को तैयार हैं। और वैसे भी आप दिन से गिने तो किसान साथियों इसी हिसाब से समय लगता है। लेकिन किसान साथियों यदि हम अगेती लहसुन की बात करें तो ये जो समय है थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि ठंडा मौसम से इसे गुजरना होता है और लहसुन का कण उसी समय बनेगा किसान साथियों जब गर्मी की शुरुआत होगी। यानी चाहे आपने प्याज लगाया हो तो किसान साथियों आपने देखा होगा कि
अक्टूबर महीने में या सितंबर-अक्टूबर में जो अच्छी खासी प्याज की गाँठ है वो फूल जाती है, और जब नवंबर की शुरुआत होती है और अत्यधिक मात्रा में ठंड पड़ने लगती है, गर्मी नहीं होती है उस समय, तो किसान साथियों देखते हैं कि आपकी जो प्याज की फसल है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, ना कि उसके कंद का विकास होता है। या अपनी मालवी भाषा में कहें तो कि एलड़ने लगती है फसल, उसमें हरापन ज़्यादा हो जाता है और उसका कंद का विकास रुक जाता है और पत्तियों का विकास ज़्यादा होने लगता है। तो किसान साथियों, ये आपकी फसल की बुआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मौसम से गुजर रही हैं और उसने कितना समय लिया है। उसी हिसाब से आप उसमें खाद की पूर्ति करें, और जो कि मैंने आपको बताया है कि 60 दिन से पहले-पहले पौधा तैयार करना है, तो आप उसमें जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है, पोटाश, जिंक वगैरह-वगैरह, वो आपको शुरुआत में दे देने हैं। और पोटाश का प्रयोग किसान साथियों खड़ी फसल में भी करते हैं, इससे ज़मीन में भुरभुरापन आता है और लहसुन की जो गाँठ है वो ठोस, मजबूत और वज़नदार बनती है। साथ ही पौधों के रोगों से लड़ने की जो रोगात्मक शक्ति है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अतिरिक्त सिंचाई ना करना है, और ज़्यादा गहरी सिंचाई भी आप ना करें, हल्की-हल्की सिंचाई करें किसान साथियों, मौसम के हिसाब से करें। ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि 15 दिन में आपको पिलाना ही पिलाना है। किसान साथियों, आपके खेत में पहले कितनी नमी बची हुई है, उसी हिसाब से आपको इरिगेशन करना है। सामान्यतः जब ठंडा मौसम होता है, तो आप देखते हैं कि जो सिंचाई का अंतराल है वो बढ़ जाता है। वहीं यदि तापमान अधिक बढ़ जाता है, तो आपकी जो सिंचाई का अंतराल है वो कम हो जाता है। लहसुन की फसल एक उथली जड़ वाली फसल है। इसको पानी की बार-बार आवश्यकता होती है, लेकिन गहरी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि गहरी सिंचाई करती है, तो लहसुन की फसल में आपको पीलापन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए किसान साथियों, आपने देखा होगा कि बेड की वाली जो लहसुन है, या जिन किसान भाइयों ने बेड पे लहसुन लगाया है, उसमें पीलापन बहुत कम देखने को मिलता है, चाहे वो बार-बार सिंचाई कर रहे हो तो भी, क्योंकि पानी रिस का नीचे चला जाता है और जो फसल है, वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाती है। किसी पोषक तत्व की उपलब्धता ज़मीन में होते हुए भी अधिक नमी के कारण वो नहीं ले पाएगी, तो उसमें पीलापन दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए लहसुन की फसल में जो खाद देने का सही समय है, बुआई के समय है। खड़ी फसल में आप टब ड्रेसिंग करें, जिस पोषक तत्व की ज़रूरत है उसकी करें, लेकिन 60 दिन से पहले-पहले कर लें, तो आपकी फसल का जो पौधा है, वो अच्छा, स्वस्थ और मजबूत बनेगा। स्वस्थ पौधे से ही स्वस्थ फसल और उत्तम फसल की कामना की जा सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है किसान साथियों, यदि आपकी फसल 60 दिन से कम की है, तो उसे पूर्ण पोषण दें, आवश्यकता अनुसार उसकी सिंचाई करें, और उसमें यदि कोई रोग लगने की संभावना है या रोगों के लक्षण आपको दिख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस समय किसी से जो आप उस रोग का निदान करने की पूरी कोशिश करें। तापमान बढ़ जाता है तो चिप्स का अटैक हो जाता है, या ज़मीन में भी कीटों का अटैक हो जाता है, तो उस समय आपको इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो किसान साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप फसल की लास्ट कंडीशन तक खाद ना डालें। आप खाद डालने का जो समय होता है, उसी अवस्था में खाद डालें। कहने का मतलब, जैसे हमारी मालवी भाषा में एक कहावत है कि बचपन की खुराक बुढ़ापे में काम आती है। यानी जिन लोगों ने पहले अच्छा घी और अच्छे भोजन का सेवन किया है, उनके जो शरीर है वो मजबूत बने हुए हैं, आप आज देख पा रहे होंगे। लेकिन इस समय जो खान-पान है किसान साथियों, इस हिसाब से आगे ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी पतल को शुरुआत से ही आपको मजबूत बनाना है, ताकि वो आखिर तक मजबूत बना रहे। बुढ़ापे में आकर कोई पोषण ज़्यादा काम आने वाला है नहीं, तो उसी हिसाब से आपको अपनी फसल की केयर करनी है, ज़रूरत के हिसाब से उसमें खाद, पानी और दवाई का स्प्रे करना है। निश्चित रूप से आपकी फसल अच्छा उत्पादन आपको लेकर जाएगी। और किसान साथियों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा जितना अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और आप लोगों के कमेंट जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो कमेंट में आप मेंशन ज़रूर करें कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई भी सच्चाई है या नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अन्य किसान भाई के हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।